जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का 7 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं। और मॉडल पेपर ही आज कराया जाएगा। 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर है, उसी में से मॉडल पेपर जो है तैयार किया गया है। और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पेडागोजी, इन सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिया गया है। क्लास भी आज 8 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 में 30 नंबर पक्के करने का पूरी प्रयास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों से पहचानो जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिकों का विचार को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोज और परखा जा सकता है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों से पहचानो जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। तो वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। अवलोकन करना और परिकल्पना करना वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अवलोकन करना और परिकल्पना करना वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसी से हमें यह भी अभ्यास मिलता है कि कारण और कारक संबंध बनाने का निरंतर प्रयास चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने के लिए एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन को संकेतों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। सेकंड ऑप्शन है, वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है या नहीं। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये सभी जो क्वेश्चन है पेडागोजी से संबंधित हैं। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। 10 मॉडल पेपर जो है तैयार किया गया है और वही कराया जाएगा। समय भी जो है 10 दिन ही बचे हैं। और 10 मॉडल पेपर, 10 दिन में 10 मॉडल पेपर जो कि विज्ञान के हैं। और यहाँ से 28 से 30 क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे। 28 से 30 क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता की कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है वह गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सूर्य ताप के कारण सागरीय जल भाप बनकर वायुमंडल में मिलता रहता है, जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होती है। वायुमंडलीय आर्द्रता में क्या है? वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है। यहाँ पर क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति क्या हो सकती है? अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक
कमी को समझने के लिए अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। सेकंड ऑप्शन है, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। थर्ड ऑप्शन है, कक्षा में महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करें। फोर्थ ऑप्शन है, विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आज बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, केवल एक को छोड़कर। तो वह होगा, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। तो यह बात जो है गलत होगा। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, या शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है, या सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, या शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ऑप्शन है ए, बी और सी सही है, ए, सी और डी सही है, केवल डी सही है, केवल बी सही है, केवल ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न, यानी अपसारी प्रश्न जो होगा, अपसारी प्रश्न का उत्तर भी होगा, अनेक प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। तो यह बात जो है सही होगा। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है। तो यह जो है गलत होगा। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। तो यह भी सही होगा। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो यह भी जो है सही है। ए, सी और डी सही हैं। किस ऑप्शन में? तो वह है ऑप्शन बी में। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना, दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना, श्रवण और गतिबोधक सीखना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। तो वह शामिल करता है दृश्य और श्रवण सीखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, दृश्य और श्रवण के रूप में सीखना। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपने डिजाइन कक्षा के लिए नियोजित का क्रम दें। कथन जो है, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने के अवसर दें और शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। थर्ड कथन है, शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। नीचे ऑप्शन दिया गया है, किस ऑप्शन में सही क्रम दिया गया है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वह क्रम जो होगा, पहले जो होगा, शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। इसके बाद जो होगा, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। तो दूसरे नंबर पर जो होगा वह बी होगा, यानी पहले बी आएगा, इसके बाद ए आएगा, फिर इसके बाद सी आएगा। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सकता है।
इसके बाद क्या होगा, सी आएगा। तो बी ए सी किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक नहीं होता, वाई क्या हो सकता है। कसकुटा यानी अमरबेल, शैवाल, घटपर्डी यानी पिचर पादप और मेपल वृक्ष। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह होगा कसकुटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए कसकुटा यानी अमरबेल। कसकुटा एक प्रकार की लता है जो बबूल, बेर आदि पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है और यह एक शाकी परजीवी है जिसमें पत्तियों और पड़ हरिम अथवा क्लोरोफिल का पूर्ण अभाव होता है। इसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए कसकुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। बृहदांत्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। बृहदांत्र में भोजन का परिपाचन होता है। बृहदांत्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आज बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है। रेशम कीट के लार्वा को केटरपिलर कहते हैं। सेकंड कथन होगा, प्यूपा कोशिक विकसित होकर केटरपिलर बन जाता है। रेशम फाइबर केटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो रेशम कीट के लार्वा को केटरपिलर कहते हैं, तो यह बात जो है सही है। पुपा कोशिक विकसित होकर केटरपिलर बन जाता है, तो यह बात जो है गलत है। रेशम फाइबर केटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, तो यह भी सही होगा। और रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, तो यह भी जो है सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो वह है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।